गुड मॉर्निंग। एक बार फिर बहुत दिनों बाद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ गुरु श्रीकांत पर स्वागत है। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दशमलव का गुणा। दशमलव संख्याएं होती हैं, उनका गुणा हमें किस तरह से करना है। तो हमने कुछ सवाल लिए हैं और इन सवालों के माध्यम से सीखेंगे कि हम गुणा को कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहला ही सवाल लिया है 4.5 गुणा 63। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं के गुणा में आप ध्यान रखिए कि जैसे यह 4.5 है तो आप पहले भूल जाइए कि यह 4.5 है, इसे आप 45 ही पढ़िए गुणा, और यह तो 63 है ही। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं 45 और इसे कहते हैं 63। ठीक, अब गुणा करने के लिए जैसे आपने गुणा किया है उसी तरह का गुणा करना है। पहले क्योंकि हमारे पास 63 है और 63 का पहाड़ा आता नहीं, तो पहले हम इकाई का पहाड़ा इन दोनों के लिए पढ़ेंगे और फिर दहाई का पहाड़ा इन दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं 5 के लिए। 3 पंचे 15, 15 की यहाँ 5 और 1 हमारे पास बच गए, यही करते आए हैं। फिर 3 का पहाड़ा 4 के लिए पढ़ेंगे। 3 चौक 12 और 12 में 1 जोड़ दिए तो वह हो गया 13, तो यहाँ हो गया 13। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं 6 का पहाड़ा पढ़ने से पहले जो यहाँ गुणनफल है इकाई के नीचे शून्य लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यह 6 दहाई है। अब 6 का पहाड़ा 5 के लिए पढ़ेंगे। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 का यहाँ शून्य लिखेंगे और हमारे पास बच गए 3। अब 6 का पहाड़ा 4 के लिए पढ़ेंगे। 6 चौक 24, 24 में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो यह हो जाता है 27, तो यहाँ लिखेंगे 27 कुछ इस तरह। अब इसे जोड़ लीजिए, यह हो गया 5, यह हो गया 3, यह 8 और यह 2। अब लास्ट में आएंगे कि हमें दशमलव कहाँ लगाना है। तो देखिए यहाँ दशमलव के दाईं ओर कितने अंक है, 1 अंक है। इधर तो दशमलव है नहीं, मतलब पूरे सवाल में दशमलव के दाईं ओर 1 ही अंक है, दशमलव के बाद 1 ही अंक है। तो हमारे पास जो गुणनफल आया है उसमें 1 अंक हम छोड़ेंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे। देखिए दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक। तो यह चीजें हैं, जब भी हम दशमलव संख्याओं का गुणा करेंगे तो शुरुआत में हम भूल जाएंगे कि यह कोई दशमलव संख्या है। जैसे हम सामान्य संख्याओं का गुणा करते हैं उसी तरह से गुणा करते चलना है और अंत में हमें देखना है कि दशमलव कहाँ लगेगा। तो जैसे यह 3.8 गुणा 6.2, इसे हम कहते हैं 38 और इसे हम मानते हैं 62। ठीक है, अब 38 और 62 का जैसे हम गुणा करेंगे वैसे ही यहाँ गुणा करना है। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16, 16 की 6 और हमारे पास 1 बच गए। फिर 2 तिया 6, 6 और 1 7, तो यह हो गया 76। अब 6 का पहाड़ा पढ़ने के पहले यहाँ 0 लगा देंगे। अब 6 अट्ठे 48, तो 48 का यहाँ 8 और हमारे पास 4 बच गए। अब देखिए 6 का 3 तक पहाड़ा, 6 तिया 18, 18 में अगर यह 4 जोड़ेंगे तो यह हो जाता है 22, तो यहाँ हो जाएगा कुछ इस तरह से 22। ठीक है, जोड़ लीजिए, यह हो गया 6, यह हो गया 7 8 15 की 5, हासिल 1, 2 और 1 3 और यह 2, इतना हमने कर लिया। अब देखेंगे कि दशमलव कहाँ लगाना है। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है 8, यहाँ 1 अंक, और यहाँ भी दशमलव के बाद है 1 अंक 2, तो 1 और 1 दोनों मिल गए तो हो गए 2 अंक। मतलब सवाल में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों तरफ से काउंट करना है। ठीक है, तो 2 अंक है तो हम गुणनफल में दाईं ओर से 2 अंक छोड़ेंगे, 1 2 और दशमलव यहाँ लगाएंगे, तो यह हो गया 23.56। तो बेहद आसान से सवाल है, आपको बस यह ध्यान रखना है कि दशमलव अंतिम में कहाँ लगेगा, उसके लिए नियम क्या है। ठीक है, तो एक और सवाल लेते हैं।
4.28 गुणा 5.3। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा है, इसे हम मानते हैं 428 और इसे मान लेते हैं 53 और उसी तरह से हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा फिर इन तीनों के लिए पढ़ेंगे। 3 अट्ठे 24, 24 का यहाँ 4 हो गया और 2 बच गए। फिर 3 का 2 के लिए पहाड़ा, 3 दूनी 6, 6 और ये 2 8 हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 8, कोई हासिल नहीं। और 3 चौक 12, तो पूरा पूरा यहाँ 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करें, 5 का पहाड़ा पढ़ने के पहले इकाई में हम शून्य लगाएंगे, जैसे पिछले सवालों में हम करते आए। फिर 5 अट्ठे 40, 40 का फिर यहाँ शून्य हो गया और 4 बच गए। फिर 5 दूनी 10, 10 और यह 4 14 हो जाएगा, तो यहाँ 14 के 4 और फिर हमारे पास 1 बच गए। फिर 5 का पहाड़ा 4 के लिए, 5 चौक 20 और 20 और 1 21, कुछ इस तरह जोड़ लीजिए। 4, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 2 और यहाँ 2। अब सवाल यह है कि दशमलव कहाँ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, दशमलव के दाईं ओर यहाँ है 2 अंक और यहाँ दशमलव के दाईं ओर है 1 अंक, 2 और 1 मिलके बन गए 3। ठीक है, तो यहाँ जो गुणनफल है हमारे पास, उसमें हमें ये 3 अंक दाईं ओर से छोड़ने हैं, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, तो यहाँ लगेगा दशमलव। यह होगा इसका आंसर। तो दशमलव का गुणा सामान्य संख्याओं की तरह ही हम करते हैं। अंत में हमें देखना यह है कि दशमलव हमें कहाँ लगाने हैं। ठीक है, और जैसे सवाल के दाईं ओर जितने अंक के बाद दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, उतने ही गुणनफल में दाईं ओर से हमें अंक छोड़ने हैं और दशमलव लगाने। तो यह हमें करना है दशमलव के गुणा में, बेहद आसान है। अगली कक्षा में हम भाग के कुछ सवाल लेंगे और भाग पर अपनी समझ बढ़ाएंगे।